भयावह डाकू भीम बहादुर का हृदय परिवर्तन। किसी समय की बात है, एक भयानक डाकू था जिसका नाम था भीम बहादुर। वह रोज दो चार लोगों की हत्या करता और तड़पते हुए लोगों को देखकर आनंद लेता था। हिंसा ही उसका जीवन था और निर्दयता उसकी पहचान। मिलन एक सच्चे संत से। एक दिन भीम बहादुर की नज़र एक शांत और दिव्य आभा से युक्त सच्चे संत पर पड़ी। संत को देखते ही उसके मन को एक अद्भुत शांति मिली, जैसी उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। मानो संत का तेज उसके भीतर बैठे अंधकार को समाप्त करने लगा हो। वह तुरंत संत के पास गया और उन्हें मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, संत की शांत दृष्टि ने उसे रोक दिया। संत ने सहज स्वर में पूछा, पुत्र, तुम ये सब क्यों करते हो? भीम बहादुर ने उत्तर दिया, मुझे ये सब करने में बहुत आनंद आता है। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में अपने जीवन को इस रक्तपात से मुक्त करना चाहते हो? डाकू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, आज से मैं ये सब छोड़ दूंगा। निर्मलता की परीक्षा। संत ने कहा, केवल छोड़ देने से तुम्हारे पाप समाप्त नहीं होंगे। तुम्हें तब तक संतों के दर्शन करने होंगे और तीर्थयात्रा करनी होगी जब तक कि तुम पूर्ण रूप से निष्पाप नहीं हो जाते। डाकू ने जिज्ञासा से पूछा, पर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं कब निष्पाप हो गया हूँ? संत ने एक सूखी लकड़ी उसके हाथ में देते हुए कहा, जब ये लकड़ी हरी हो जाएगी और इसमें पत्तियां आ जाएंगी, तब समझ लेना कि तुम निष्पाप हो चुके हो। डाकू ने श्रद्धा से लकड़ी ली और वहां से चला गया। अचानक सामने आया धर्म संकट। रात होते ही वह एक पेड़ के नीचे सोने के लिए रुक गया। गांवों में रुकना उसकी आदत नहीं थी, इसलिए वह जंगल में ही विश्राम करता था। आधी रात हुई, तभी उसने महसूस किया कि पेड़ के ऊपर चार चोर छिपे हुए थे। वह चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। वे एक भयावह योजना बना रहे थे, रात के अंधेरे में पूरे गांव को आग लगा देने और गांव वालों को मौत के घाट उतारने की। डाकू के मन में विचार आया, यदि मैं इन चारों को मार दूं तो पूरा गांव बच जाएगा। लेकिन तुरंत ही उसे संत की बात याद आई, हिंसा बुरी बात है, पाप धोने के लिए मैं हिंसा से दूर रह रहा हूं। परंतु फिर उसने सोचा, अगर मैं इन्हें नहीं मारूंगा तो सैकड़ों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। ये सोचकर उसने बिना समय गंवाए उन चारों चोरों को मार डाला और पूरे गांव को जलने से बचा लिया। निष्पाप होने का प्रमाण। जब वह वहां से निकलने लगा तो उसकी नज़र अपने हाथ में पकड़ी सूखी लकड़ी पर पड़ी। आश्चर्य की बात यह थी कि लकड़ी हरी हो चुकी थी और उसमें पत्तियां भी आ गई थीं। वह तुरंत संत के पास पहुंचा और उत्साहित होकर बोला, गुरुदेव देखिए, ये लकड़ी हरी हो गई है, इसका मतलब मैं निष्पाप हो चुका हूं। संत ने लकड़ी देखकर कहा, बेटा, हम जानते थे कि तुमसे ये सब छोड़ पाना आसान नहीं होगा, पर बताओ, ये चमत्कार कैसे हुआ? डाकू ने पूरी घटना सुनाई, कैसे उसने चार हत्यारों को मारकर गांव को बचाया। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, हिंसा यदि अपने स्वार्थ के लिए की जाए तो वह पाप है, लेकिन यदि दूसरों की रक्षा के लिए की जाए तो वह धर्म बन जाती है। तुमने ये हिंसा अपने लिए नहीं बल्कि निर्दोष लोगों के जीवन की रक्षा के लिए की, इसलिए तुम निष्पाप हो गए हो। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हिंसा केवल स्वार्थ के लिए नहीं की जानी चाहिए, लेकिन यदि वह दूसरों की रक्षा के लिए की जाए तो वह अधर्म नहीं बल्कि धर्म बन जाती है।